हेलो गाइस, मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आपको कोडिंग डिकोडिंग के 3 वीडियो मिल चुके हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं। क्वेश्चन वहाँ पर आने का जो तरीका है, जो कहा जाएगा, क्वेश्चन हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। वहाँ ये कहा जाएगा यदि इतने का अर्थ ये है और इतने का अर्थ ये है और इतने का अर्थ ये है तो इस और इसका कोड क्या होगा। इसके और क्वेश्चन भी बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। और ये ध्यान रखना है, इज़ और बैड के बारे में पूछा गया है, तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको हम लिख लेंगे। इज़ के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में और बैड के बारे में। ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप इसमें सिर्फ ये देखना है, पहले आपको कॉमन ढूंढना है कि कौन कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए आप ये देख लेते हैं, इस साइड वाले को आप देख रहे हैं और इस साइड वाले को भी देखना है। ये आपका शो और यहाँ पर भी शो, ये चीज़ देख रहे हैं आप, शो यहाँ पर भी शो, यहाँ पर भी शो। तो कोई भी आप एक चीज़ ले लीजिएगा, ये और ये आपका शो और शो मिल रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर इन 2 स्टेप में एक चीज़ आपको कॉमन मिल रही है तो इधर भी एक चीज़ कॉमन मिलना चाहिए। तो कॉमन आपकी मिल रही है, ये मिल रही है। तो इससे तो हमें ये पता हो गया कि शो का हमारा क्या होगा, इज होगा, क्योंकि नीचे और तो कुछ दिया नहीं है। तो इज का तो हम लिख देंगे शो, क्योंकि इज है ना डबल, और ये भी डबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ये देखिएगा, नीचे बढ़िएगा, रिम टिन शो है, यहाँ पर रिम है, ये देखिएगा। ये मिल रहा है। जब ये मिल रहा है तो इधर भी 2 चीज़ें मिलना चाहिए। ये आपकी 2 चीज़ें मिल रही हैं, और तो कुछ नहीं है भाई। ये पूरे आपने 3 जो लिखे हुए हैं, ही इज़ बैड लिखा है, गुड एंड बैड लिखा है, तो इन दोनों में खाली बैड मिल रहा है। जिस तरीके से उधर बैड मिल रहा है उसी तरीके से इधर रिम मिल रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि बैड का जो है वो रिम, या रिम का जो है वो क्या हो जाएगा, बैड। तो ये आपका रिम, इतना ही पूछा गया था, आपका आंसर हो गया। बाई चांस अगर वो पूछ लेता, अगर और कोई चीज़ पूछता, तो हम फिर पहले हमने इसमें देखा था, फिर इसमें और इसमें देख लिया, फिर हम इसको इससे मिलाते, तब पता चलता। और कोई चीज़ अगर पूछी जाती तो फिर हम लास्ट को शुरू वाले को लास्ट से मिलाते हैं। देखिएगा अगला भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। इसको हम मिटा देते हैं। इसमें आपका एप्पल का पूछा है, ध्यान रखना है, एप्पल का पूछा गया है। तो एप्पल का हम लिख देते हैं, ये APPLE। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आप इन 2 पर निगाह डालिएगा कि दोनों में से कोई कॉमन तो नहीं है कॉमन। एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, मिल रहा है कॉमन। जब इन दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इधर भी कोई ना कोई चीज़ कॉमन आपको मिलेगी। देखिएगा ग्रीन कॉमन मिल रहा है, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें एप्पल वाले से मतलब है। हम आगे बढ़ेंगे, फिर आप इसमें देखिएगा और इसमें देखिएगा, इसमें कोई चीज़ कॉमन आपको मिल रही है कॉमन। जब इन दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इसमें भी कॉमन मिलना चाहिए। तो आपका कौन सा कॉमन मिल रहा है, अब भी हमें इससे कोई मतलब, क्योंकि वाइट है, यहाँ पर HO है, हमें चाहिए एप्पल। अब हम देखिएगा शुरू का और लास्ट वाले को जब हम देखते हैं तो शुरू वाले में और लास्ट वाले में क्या मिल रहा है, ये शुरू का है, ये लास्ट का है, टॉप मिल रहा है। अब इसमें और इसमें देखिएगा, शुरू और लास्ट वाले में इज़ मिल रहा है।
ये आपका इज। अब भी हमारा एप्पल की बात नहीं आई है। अब क्या बचा है? अब खाली पिट बचा है और का बचा है। तो का के लिए ये तो सब घिर गए हैं, जो घिर गए उनसे कोई मतलब नहीं है। अब जो रह गए उनसे मतलब है। यहाँ पर पिट बचा है तो यहाँ पर एप्पल बचा है, ये तो ग्राउंड में हो गया, ये किसी और के कोट है। तो पिट का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। अगर का पूछा होता तो शर्ट हो जाता, टॉप का पूछा होता तो एंड हो जाता। तो हम एप्पल का क्या लिख देंगे? पिट। यही आपका आंसर है। क्लियर? फिर आप एक बार समझ लीजिएगा। पहले आप 2 लाइनों में कॉमन देखिएगा, अगर कॉमन मिल रहा है उसको कैच कर लीजिएगा या किसी संकेत से दे दीजिएगा। इसके बाद आपका ग्रीन मिल रहा था तो हमने इसमें ग्रीन को कर दिया था। इसके बाद जब हमने देखा दूसरा और तीसरी लाइन में तो उसमें HO कॉमन मिल रहा था। तो HO जब कॉमन मिल रहा तो इसमें भी मिलना चाहिए, तो वाइट वाइट मिल रहा था, राइट। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड वाले में देखा तो पता लगा टॉम मिल रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में जब हमने यहाँ पर देखा तो इज मिल रहा है। बाकी सारे कोड आ गए। अब जो बचे हैं तो पिट का खाली एप्पल तो बचा, ये तो दोनों ग्राउंड में हो गया, ये किसी के कोड और है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर टॉप बचा तो टॉप के साथ यहाँ पर एंड बचा, ये दोनों किसी और के हैं। इसके बाद HO टॉम ये हो गया तो का बचा तो का शर्ट हो जाएगा। अगर का पूछा जाता तो शर्ट लिख देते, टॉप का पूछा जाता तो एंड लिख देते, और HO का अगर हम पूछा जाता तो हम वाइट लिख देते, और आपका ना का पूछा जाता तो हम ग्रीन लिख देते। सारे कोड आपके निकल आते। अगर हम आपको बताना चाहें, जैसे मान लिया कि NA का पूछा जाता तो NA आपने अभी दिखाया तो इसका आपका ग्रीन हो जाता। अगर आप टॉम का पूछते टॉम तो टॉम और फर्स्ट एंड लास्ट वाले में मिल रहा था तो इसका इज मिल रहा है, इज, तो इसका आपको इज हो जाता। और फिर अगर हमें और किसी का पूछना होता, जिस तरीके का पूछना होता हम निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे मान लें कि HO यहाँ पे था तो HO का क्या हो जाता? वाइट हो जाता। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपका आंसर आया। ये हमने बता दिया है, अलग से पूछा ये गया था क्वेश्चन में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, जैसे अभी बताया था वैसे ही आपको करना है। तो पहले वाले में आशा पूछा है तो आशा का संकेत क्या होगा? दूसरे वाले में नो का पूछा है। तो आपको वही देखना है जिस तरीके से पहले देखा था। इसका सिर्फ आशा का हमें पता करना है, तो आशा का हम पता करके बता दें, इसी में ही हम लगा दे रहे हैं। तो जैसे मान लिया कि इसमें जो सबसे पहले वर्ड आता है, यहाँ पर के आई है, यहाँ पर के आई है, आप ये देख रहे हैं ना, के आई पहले आया है, तो कॉमन जो इसमें पहले मिलेगा वही हम लिखेंगे। तो इज़ आ रहा है तो इसका इसके साथ मिला दिया, ये के आई के साथ हो गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें MA है, यहाँ पर भी MA है, तो इसका और इससे मिला देंगे तो आपका MA हो गया। और यहाँ पर भी देखिए प्लेइंग है और वहाँ पर भी आपका प्लेइंग है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से बनाएं। कई सवाल ये क्वेश्चन जो है हम संकेत में मान लेते हैं, ट्रायंगल में लिख देते हैं, चतुर्भुज में लिख देते हैं, पंचभुज में लिख देते हैं, मतलब पहचानने के लिए। लेकिन आपको जो सुविधा लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा। तो आपका के आई था तो के आई मिल गया, MA मिल गया और ये हो गया। हमें इनसे मतलब नहीं है। अगर MA का अगर के आई का पूछा जाता, ऐसा मत कर देना के आई पहले आया तो के आई का आपका प्लेइंग हो जाएगा, नहीं, जो अक्षर आपका जो पहले आएगा उसी को ही आप मिलाएंगे। तो अगर के आई का पूछा जाता तो हम लिख देते हैं जी, MA का पूछा जाता तो हम लिख देते प्लेइंग। अब आपका आगे बढ़िएगा, हमें चाहिए है आशा। अब इसमें से आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन चल रही इसी में आशा दिया है, और इसमें से 2 तो आपके चले गए, बचा है टेनिस। देखिए टेनिस जो है वो किससे मिल रहा है? ये नीचे वाले से। जब यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई शब्द मिलेगा, तो ये देखिए कोप मिल रहा है। अब बचा है आपका आशा, तो इधर क्या बचा है? JA जा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आशा का संकेत होगा वो जा होगा, और यही आपका आंसर होगा, जा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरीके से इन्होंने किसका पूछा है? नो का पूछा है। तो आप सबसे पहले इसको देखिएगा, जा, यहाँ कहीं भी जा तो नहीं है, ला है,
ये देखिएगा ला, मिलाइएगा, ये हो गया। तो देखो पहले से पहला मिल रहा है ये नट, इसकी बात ख़त्म हो गई। इसके बाद यहाँ पर एल हो गया, एनओ हो गया, पीई। देखिए यहाँ पर ये भी पीई है और ये भी आपका पीई है, ये मिल गया। तो इसमें भी मिलना चाहिए डबल बार, इवन मिल रहा है आपका। ये देखिए इवन मिल गया। हमें चाहिए है नो, तो नो आपका कहाँ पे है, ये है। अभी इसमें एक जे ए है, तो जब तक जे ए नहीं जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। अब आप देखिएगा लास्ट शुरू और लास्ट वाले में देखिएगा ये जे और ये वाला मिल रहा है ना। अब आप ये देखिएगा कि जे ए और ये जे ए, तो इसमें और इसमें मिलना चाहिए। तो आपके बचे क्या है, एक ये बचा और एक ये बचा। तो ऊपर वाले में नीचे वाले से आप मिलाइएगा। जब ऊपर वाले में से नीचे वाला मिलाएंगे तो आप ये देख सकते हैं ये एन आपका काम कर रहा है, ये एन मिल रहा है। क्लियर। और जब एन मिल गया तो अब आपको ऊपर से पता चल गया कि नो का क्या हो जाएगा, यही होगा ना। इसको नोट कर दीजिएगा, यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, उनका बहुत ध्यान रखना है। और जो चीज़ बच जाए वही उसका कोड कहलाती है। और फिर किसी का भी पूछा जाए सभी का निकल आएगा, जिसका भी निकालना चाहें, जितने भी इसमें वर्ड दिए गए हैं किसी का भी आप कोड निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करें, आप हो सकता है कोई मेथड आप कुछ और बना दें, लेकिन आपको कॉमन तो हर हाल में छांटना ही पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके सामने फिर दिए गए हैं और इसको समझिएगा कि क्वेश्चन जब ये आएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा। यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, या पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा। ये हमने क्वेश्चन थोड़ा छोटे में लिख दिया गया है। तो आप यही समझें हरे का अर्थ लाल, या हरे को कहा जाता है लाल, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सरल है, बस खाली थोड़ा सा सोचना है। अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, यदि नीले को हरा, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काले को लाल, लाल को पीला, तो कह रहा है कच्चे केले का रंग होगा। तो जब कच्चे केले की बात करी गई है तो कच्चे केले का रंग पूछा है। तो कच्चा केला आप जानते हैं कैसा होता है, हरा, ये हम सभी लोग जानते हैं हरा होता है। अब ऊपर आप नीचे ऊपर देखिएगा कि हरे को क्या कहा गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कलर दिख रहे हैं, हरे को क्या कहा गया, सफ़ेद। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हम जानते थे कि कच्चे केले का जो रंग होता है वो हरा होता है, लेकिन यहाँ पर हरे को क्या कहा गया है, सफ़ेद। तो जब सफ़ेद कहा गया है यही आपका आंसर होगा। बात समझ गए होंगे। हरे से आपको कोई मतलब नहीं, ये आपने लॉजिक लगाया कि हरा होता है, लेकिन इसमें हरे को क्या कहा गया, हरे को सफ़ेद कहा गया है। तो कच्चे केले का कलर क्या होगा, सफ़ेद होगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में हरे को इन्होंने सफ़ेद कहा है। समझ में आ गया होगा। ये हमारी जिज्ञासा के अनुसार, ये हमारी माइंड के अनुसार है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे बस सिर्फ अंदाज ये लगाया गया है कि हरा होता है, लेकिन ऊपर हरे को क्या कहा गया है, सफ़ेद। क्लियर। आगे देखिएगा इसमें भी कि हरा का लाल, लाल का पीला, पीले का नीला, नीले का नारंगी, तो स्वच्छ आकाश का रंग। तो देखिएगा आकाश का रंग आप सभी जानते हैं, नीला कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नीला। ये हमारी सोच है, लेकिन ऊपर आप देखिएगा नीले को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, नारंगी। तो यानी कि आकाश का जो रंग है वो कैसा है, यहाँ पर नारंगी है। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ना इससे हमें कोई मतलब होता है। हमें सिर्फ इससे ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन ऊपर जो दिया गया है कोड, तो नीले को कहा क्या गया है, नारंगी। तो वही कलर लिख देंगे, वही आपके आकाश का रंग हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में
आ गया होगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और हमें हमारी उम्मीद जाग जाती है कि हमें और से अच्छा वीडियो बनाना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसको नोट कर लीजिएगा।